परसिया राजा गांव में दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जी हां, आपको बता दें कि यह पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली क्षेत्र परसिया राजा गांव का है, जहां गांव में तेंदुआ की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने गांव के बाहर खेत में बने फूस के मकान पर तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों के साथ हाका लगाते रहे। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई है। स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि वह अकेले न निकलें और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यदि हमारे न्यूज का नेटवर्क पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे मिलती रहे हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले। आपके गांव में तेंदुए की आमद हुई है, आप अपना नाम बता दीजिए और परिचय बता दीजिए। हमारा नाम राम सिंह है। गांव अपना परसिया राजा लक्ष्मणपुर बाजार है। कल शाम को गांव वासी खेत में पानी लगा रहे थे। तेंदुआ एक पुल पे चढ़ के बैठा था। काफ़ी आवाज़ करने के बाद में लोग इकट्ठा हुए और उसको खरीदा, फिर भी नहीं भागा। लोग के ऊपर कई बार उसने वार किया है पर वार कर नहीं पाया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी अपने शासन प्रशासन महोदय लोग हैं वो बेहद रूप से किसी न किसी प्रकार से उसको पिंजरे में फंसाने का प्रयास करें, या उसके लिए जो भी व्यवस्था हो सके योगी सरकार की तरफ से उसको 100% लागू हो, क्योंकि ये धरातल पे बहुत बड़ा हादसा होने का कारण है। कभी भी हादसा हो सकता है। गांव के बच्चे बाहर जाते हैं, लोग खेतों में पानी लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवर लेके बाहर जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ये मतलब मामला संगीन है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम सभी के ऊपर कुछ न कुछ हो सकता है। इसलिए ये हम सभी शासन प्रशासन से या योगी सरकार से गुजारिश है कि इस बात को गंभीरता से अपने गहन में रखते हुए हम सभी तक ये मामला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मामला पहुंचा करके इस मामला को सॉल्व किया जाए। नहीं तो हम सबके ऊपर कुछ न कुछ मामला बीत भी सकता है। कितने बजे देखा गया है? कल शाम को 8 बजे के मामला है और गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए तब वो भगा है। बहुत हैवानी से एक मकान के ऊपर उसका मकान था, उस पर बैठा था और लोगों को काफ़ी धमकाने डरवाने के बाद में वो तुरंत घूम करके इधर उधर देख करके फिर वो इधर मतलब फरार हो गया गन्ने के खेत में। रात में कोई वन विभाग की टीम भी आई थी? हाँ, शाम को आई थी पर लोग आते हैं लेकिन उस पर कोई केयर नहीं करते हैं। आते हैं पर ऐसे इधर उधर उसको डरवा के धमका के भगा देते हैं। इसलिए उसके लिए बेहद रूप से कुछ न कुछ व्यवस्था किया जाए, पिंजरे का व्यवस्था, या शासन प्रशासन आकर के उसको अटैच करे, फंसाए। नहीं तो आने वाले समय में कभी हादसा जब हो जाएगा तो फिर वो बात आगे बढ़ जाएगी। इसलिए निवेदन है कि जो भी अपने कर्मचारी हैं अपने से जो जुड़े हुए हैं इस बात को गंभीरता से लागू करें। पिछले साल भी तेंदुए ने किसी आपके गांव पे हमला किया था? पिछले साल तेंदुआ हमला किया था। अपने यहाँ अमृतलाल कोटेदार हैं, उनका लड़का खाना लेके गया था और वहाँ से वापस आ रहा था। परसिया राजा और बलरामपुर के बीच बॉर्डर पे अपना एक कूला पड़ता है, उसी कूले पे उसने अटैक किया, लेकिन भगवान कारणवश उस बच्चे को मतलब नहीं कुछ कर पाया। लोग तब तक पहुँच गए, बचा ले गया। इसलिए यही हमारा गुजारिश है कि उस पर विशेष चिंतन किया जाए और उसको किसी न किसी प्रकार से मतलब बचाया जाए। हमारे गांव के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बलरामपुर ज़िले में अपना विद्यालय पढ़ता है, वहां पढ़ने भी जाते हैं, उनको भी एक दहशत बना हुआ है। लोग अपने बच्चों को भेजने से मना कर रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से झाली और फसल लगा हुआ है। और जो बच्चे बलरामपुर में विद्यालय में अपने वकील साहब का एक विद्यालय है वहाँ जाते हैं पढ़ने, इस बार बच्चे भी अब जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि अब दहशत का बहुत बड़ा शिकार बन गया है। हर आदमी के दिल में ये दहला देने वाली बात है। अच्छा, ये बताइए आपके गांव के आसपास गन्ने की फसल ज़्यादा है क्या? आशंका क्या है आप लोग का? मतलब इस टाइम वो तेंदुआ कहाँ पे होगा या कुछ आशंका है? अब संभवतः वो परसा कुट्टी से ले करके जी और बिनेडी के करीब एक जो है समय माता का स्थान पड़ता है और बीच में छिटोनी का कुट्टी पड़ता है। 2-3 जगह गहन बगीचा है, झाली है और उसी झाली में इधर से लोग घुसकाते हैं तो उधर जाता है, उधर से लोग घुसकाते हैं तो उधर जाता है। और एक को नहीं, वो कम से कम 10 लोगों को मिल चुका है। पर यही है कि अभी कोई उसका शिकार नहीं बन पाया है, इसीलिए कुछ तसल्लीक है। लेकिन ऐसा अगर हमला होता रहेगा तो कभी न कभी किसी को अटैच कर जाएगा, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसलिए शासन प्रशासन को इस बात पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है
और योगी सरकार से हम भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको पिंजड़े में फंसाया जाए या जो भी उसके लिए नियम कानून हो उसके 100% लागू किया जाए। जैसा कि जानकारी मिली है, कल वन विभाग की टीम भी आई थी, तो आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन तो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन आश्वासन ऐसा देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो माहौल है माहौल हट जाना चाहिए। नहीं कभी आने वाले समय में किसी के ऊपर जब बीत जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लोग आते हैं लेकिन गहन चिंतन नहीं करते हैं, आते हैं हुस्का करके इधर उधर उसको फरार करके चले जाते हैं। उसको जब पूरी जो जितनी भी टीम है बेहद रूप से उस पर अमल करेगी, तब उस शिकारी को, उस जानवर को हम सब फंसा सकते हैं। नहीं उसको फंसा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जंगली जानवर है, वो इतना जल्दी मतलब कैच नहीं हो पाएगा। ये बताइए, आपके गांव में बीते रात में तेंदुआ देखा गया है, कितने बजे देखा गया है और अभी तक क्या स्थिति है? 9 बजे कहाँ पर देखा गया था? सिपाही के बड़े अभी रात को 9 बजे वन विभाग की टीम आई थी, कैसे क्या देखा गया बताइए जरा जब डिटेल उसको में। देखा गया तो बड़ेर पर बैठा था उनके, तो उन्होंने फ़ोन किया, गांव वालों के आए थे सब। तो गांव वाले आए तो सब उनको मतलब देखा, तो वन विभाग को फ़ोन किया, उसने टीम भी आई वहाँ की, टीम वालों ने देखा। बताया जा रहा है कि आए दिन आ रहा है। कहाँ रहता है तेंदुआ? वो चलता रहता है, वो उनके मड़ई से और हमारे मड़ई तक के यहीं पर दिन में और नाइट में लगा रहता है। एक बाघ ही ना है, बच्चे अच्छा, तो बच्चे भी हैं उसके साथ में? बच्चे कितने बार देखा गया है उसको? उसको लगभग 5-6 मरतबा देखा। कहाँ पे रहता है? बता रहे थे कि इधर ही पूरा। हाँ, वो समयथान है, समयथान के और तो एक जंगल से थोड़ा सा लगा है सागौन, वहाँ पे रहता है, वहीं से चल करके। हाँ अच्छा, ये इधर सामने रहता है? हाँ, सामने रहता है। किसी को कोई नुकसान अभी तक पहुंचाया है कि नहीं? पहुँचाया नहीं है, लेकिन लोग भाग लेते हैं उसको देख कर, डर करके। मतलब देखा गया है कि वो बागी है? हाँ हाँ, आज भी उसको मतलब उसे रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखा है, पुलिया पर बैठा। तो वन विभाग की टीम आई थी, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा था कि हमें वो ला करके पिंजरा रखेंगे और निगरानी में रख करके उसको पकड़ाया जाएगा। पकड़ने का आश्वासन दिया है वन विभाग की टीम ने। पिछले साल भी आपके घर के लड़के पर अटैक किया गया था, कैसे, कहाँ पे अटैक हुआ था? वो तो पुल है, पुल के सामने थोड़ा निकल रहा था, उसी के सामने से वो कटा था सड़क के पीछे वो बैठा था, सड़क क्रॉस किया, उसे झपट गया। तो क्या पिछले साल तेंदुआ पकड़ा गया था कि नहीं पकड़ा गया था? टीम लगाई गई थी 15 दिन के लिए 20, उसके बाद में वो लगाया गया मतलब पिंजड़ा के बाद में छलुंडी बांधेगी 15-20 दिन के अंदर में, वो कहीं फंसा नहीं। उसके बाद टीम चली गई। जैसा कि देखा जा रहा है आपके गांव के बाहर ये काफ़ी गन्ना और ये झाड़ी झंखाड़ी लगा हुआ है, लमसम कितनी दूर तक ऐसी स्थिति है? अब ये तो स्थिति लगभग 1 किलोमीटर तक है। 1 किलोमीटर तक ऐसे ही है। तो इसमें तो कोई भी जंगली जानवर आके रुकेगा तो, हालांकि इसमें खतरा बना है, अगर कोई बच्चे या महिलाएं निकलती हैं। कोई नहीं आवता है, खाली रोड साइड कोई चला जाता है, बाकी लड़के बच्चे। अच्छा, डर के मारे कोई खेत की तरफ भी नहीं कोई आता? नहीं आवता। अच्छा।